गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी नैतिक शिक्षा की किताब निकाल लीजिए। इसमें पार्ट 6 निकालिए पेज नंबर 17 पर। पार्ट 6 का नाम है आपके लक्ष्य पर ध्यान रखो। महाराज पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों भाई गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, वे भी गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। भीम गदा चलाने में बड़े कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। महाराज पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव। ये पांचों गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र 100 पुत्र कौरव, वो भी गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। भीम गदा चलाने में कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया। उन्होंने सभी राजकुमारों को क्रमशः चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। वे प्रत्येक राजकुमार को बारी बारी से अपने पास बुलाते और स्नेहपूर्वक पूछते, पुत्र उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लेते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के पर एक चिड़िया टांग दी और सभी को उस चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। और सभी एक एक को बारी बारी बुलाकर उनसे पूछते थे कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। किसी शिष्य का उत्तर था, मैं आपको सभी राजकुमारों को, पेड़ को और चिड़िया को, सभी को देख रहा हूँ। किसी ने कहा मुझे पेड़ और चिड़िया दोनों दिखाई देते हैं। किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती है। किसी ने कहा मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने किसी भी शिष्य को बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। जब वह उनसे प्रश्न पूछते हैं तो शिष्य कहता है कि मुझे सब जने दिखाई दे रहे हैं। कोई कहता है मुझे पंख दिखाई दे रहे हैं, कोई कहता है मुझे आप और चिड़िया दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस उत्तर से गुरु द्रोणाचार्य किसी को भी बाण चलाने की आज्ञा नहीं देते हैं। अर्जुन की बारी आने पर गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आँख दिखाई देती है, वही मेरा लक्ष्य है। अब अर्जुन की बारी आती है तब गुरु द्रोणाचार्य उससे भी वही प्रश्न पूछते हैं और वह उत्तर देता है कि मेरे को तो सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है और वही मेरा लक्ष्य है। अब दूसरे पेज पर आ जाइए। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने सब जगह जब बाण चलाया तो वह सीधा चिड़िया की आँख पर लगा। गुरुजी ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी और अर्जुन का बाण सीधा चिड़िया की आँख पर ही लगा था। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, जहाँ निशाना लगाना हो ध्यान उसी पर होना चाहिए। इधर उधर का सभी कुछ देखने का ध्यान बढ़ जाता है और निशाना सही नहीं बैठता। गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं और कहते हैं कि हमें जहाँ पे निशाना लगाना है वहीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, इससे हमारा निशाना चूक जाता है और सही नहीं बैठता है। अर्जुन का ध्यान केवल लक्ष्य पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल सही बैठा। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करने का एक ही साधन है, लक्ष्य पर ध्यान रखो। आप विचार करके देखें कि इस कसौटी पर आप कितने खरे उतरते हैं। अर्जुन का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर ही था, इसलिए उसका निशाना सही बैठा। और अगर हमें अपने जीवन में भी सफलता प्राप्त करनी है तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर उस पर ही निशाना रखना चाहिए। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा, लक्ष्य पर ध्यान रखना ही सफलता प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए उसका ध्यान रखना ही आवश्यक है। इस पाठ को आप दोबारा से पढ़िए और समझिए।